अध्यक्ष जी की तरफ से कि कमल मुरझा कहा जा रहा है, 2 चुनाव में लगातार हार हुई आपकी, इस पर तो सवाल हुआ होगा ना, जवाब दे पाएगी नहीं? देखिए, झारखंड के परिस्थिति, झारखंड का बनावट, झारखंड के राजनीति बाकी राज्यों से बिल्कुल डिफरेंट है। स्वाभाविक रूप से हो सकता है हम लोगों से भी कुछ चूक और गलती हुई होगी, उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। और अब जब बड़े नेता आकर के हम लोगों को मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं, उनके देख रेख में, उनकी अगुवाई में और बेहतर काम कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और बेहतर काम यहाँ हम लोग करें। आपका एक देखिए कमेंट हम राजेश ठाकुर जी के कमेंट में जाके किए हैं कि बीजेपी में आ जाइए, आप जैसे काबिल लोगों का कदर नहीं है। ये क्या है, मतलब आप कमेंट पे जाकर के कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ। जैसे कि फुरकान अंसारी चाचा राज्यसभा के लिए एक एलिजिबल उम्मीदवार थे और उनके पुत्र इरफान अंसारी जी ने बहुत लॉबी भी किया था। हम लोगों के मन में भी ये बातें थी कि देखिए, राजनीति में विरोध होना, पक्ष होना अलग बात है, पार्टी अलग अलग होना अलग बात है, लेकिन हम लोगों की सहानुभूति होती अगर इरफान चाचा को टिकट मिलता, अगर राजेश फुरकान चाचा को, और जब राजेश ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेसी को टिकट मिला, पता नहीं कहां से चिड़िया खाना से खोज करके कांग्रेस निकाल करके ले आया है। पहला बार सकाल सूरत हम लोग जैसा लोग देख रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों को लगा कि राजेश ठाकुर जी के साथ भी अपमानजनक कांग्रेस ने करने का काम किया। प्रणब झा को चिड़ियाघर का जानवर बता रहे हैं? नहीं, चिड़ियाघर का जानवर नहीं बता रहे, कांग्रेस के चिड़ियाघर से निकला हुआ एक कबूतर बता रहे हैं, उनको निकाल करके यहाँ लाने का। गौरव वल्लभ क्या है तब, जिनकी चर्चा है? अब जिनकी चर्चा है उन पर अभी हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ। और जो हुआ है उस पर हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि कांग्रेस को हम लोगों को उम्मीद थी कि फुरकान जी आएंगे, राजेश ठाकुर जी आएंगे, तो ये झारखंड को समझते हैं। हाँ। झारखंड को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। इसीलिए हमने उनके स्मृता को जगाने के लिए, उनके अंदर झारखंड की जो खुशबू है उसको उठाने के लिए। राजेश ठाकुर बोले कि देश भर में जहां जहां मुख्यमंत्री आप लोग बना रहे हैं या जो भी बड़ा पद दे रहे हैं, सब कांग्रेसी को दे रहे हैं, आप लोग के पास नेता होता बचा नहीं है। देखिए, अब राजेश ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं और क्या उनके मन में कांग्रेस के लिए गुस्सा है, मैं समझ रहा हूँ उनका छोटा भाई होने के नाते, और कितना बड़ा पत्थर वो अपने सीना पर रख करके ये सब बात बोल रहे होंगे। उनको भी लग रहा होगा कि कभी बीजेपी हमको ऐसा मौका दे, तो वो चूकने वाले थोड़े राजेश ठाकुर जी हैं। हाँ, राजेश ठाकुर जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनका बहुत अपमान किया आज कांग्रेस ने। हाँ। उनको क्या तो अपमान किया? पीसीसी अध्यक्ष बनाए, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अरे भाई, मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते थे राज्यसभा के टिकट के। आप चिड़ियाखाना से निकाल करके लोगों को दिल्ली से भेज दे रहे हैं। भानु प्रताप शाही डिजर्व नहीं करते हैं? नहीं, हमारे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, अभी हमको राज्यसभा में क्यों भेजना चाहते हैं आप? क्यों भेजना चाहते हैं? बहुत सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है, दादी जी की तरह अपना हड्डी गला दिया, वो लोग डिजर्व करते हैं। अब फुरकान चचा को मिलता तो हम लोगों को भी संतुष्टि होती कि चलो भाई, एक लड़ने वाला। अब बेचारा इरफान जो है अपना मोबाइल बंद करके सुनते हैं कि कांग्रेस से ट्रेस से बाहर है। अब क्या बात है, अब तो धीरे धीरे खुलेगा, पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि 2029 की तैयारी है कि उससे पहले कुछ खेला हो सकता है? खेला तो रोज हो रहा है झारखंड। हाँ, क्या खेला हो रहा है? रोज खेला हो रहा है। जैसे अब आप लोग कर रहे हैं? नहीं, बोलते हैं जेएमएम के प्रवक्ता कि कांग्रेस जो सांप है, और कांग्रेस के लोग बोलते हैं जेएमएम के प्रवक्ता को कि वो मेढक है। तो ये क्या है? खेला ही तो है, एक दूसरे के साथ सवारी भी कर रहे हैं, एक दूसरे के सांप और मेढक भी। कल प्रदीप यादव मीडिया में आकर के बयान दिए कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में एक दूरी है या एक खाई है जिसे हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान का इसका मतलब है उस खाई में प्रदीप यादव जी कूद गए और पाताल लोक से वो उनकी वाणी जो है निकल रही है। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ खाई है, प्रदीप यादव जी उस खाई में कूद गए हैं और उनकी वाणी जो है वो पाताल लोक से। कांग्रेस जेएमएम में मानते हैं आप? बिल्कुल, जब वही बोल रहे हैं, सीएलपी लीडर जब बोल रहा हो, तो भानु प्रताप शाही को कांग्रेस के बारे में बोलने का क्या जरूरत है? मैं तो कांग्रेस को बहुत बारीकी से जानता हूँ। ऐसा नाग है जो दूध पिलाता है उसी को कांग्रेस डसता है। शिबू सोरेन को 4 बार जेल में डाल दिया, आजीवन कारावास तक करा दिया, चाहे कोल स्कीम हो, शशिना झा हत्या हो, नोट फॉर वोट हो। शिबू सोरेन का लाइफ किसने बर्बाद किया? कांग्रेस ने बर्बाद किया। लालू जी का लाइफ किसने बर्बाद किया? कांग्रेस ने किया। करुणानिधि का लाइफ किसने बर्बाद किया? कांग्रेस ने किया। जयललिता जी का लाइफ किसने बर्बाद किया? कांग्रेस। उस समय तो बीजेपी नहीं हुआ करते थे। तो सारे देश के नेताओं को, जो ऊर्जावान थे, अनुभवी थे, जो क्षेत्रीय पार्टी बना करके अपने क्षेत्र, अपने राज्य को संवारना चाहते थे, उनका
पूरा जीवन बर्बाद किया है कांग्रेस ने। इसीलिए मैं तो हेमंत जी को भी सलाह देता हूँ मित्रवत क्या? कि भाई बच जाओ, नहीं तो ये काला नाग ऐसा डसेगा ना कि कहीं के लायक नहीं रहो। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, राज्यसभा की एक सीट पर जीत सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग, या उम्मीद है ऐसा कुछ? थोड़ा हम बहुत लोग भी? लड़ाएंगे भी हाँ। और हम लोग जिताएंगे। बिना संख्या के हॉर्स ट्रेडिंग करके? संख्या कहाँ से आएगा? हाँ। वो जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन आप लोगों को बताया जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि कुछ विधायक संपर्क में है आप लोगों के, जो आरोप लग रहा है? खुद इरफान अंसारी संपर्क में है जी, मंत्री संपर्क में है, विधायक के बात बोलते हैं। 2-3 को मंत्री का नाम हम बता देंगे जो हम लोगों से संपर्क में है। आज बता ही दीजिए आप। नहीं ये अभी मत खुलवाइए, एक आदमी का तो नाम हमने बता दिया आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।